हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 26 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब हम इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें कराई है 30 वीडियोस और 30 पीडीएफ्स के माध्यम से। और न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ या फिर आरबीआई में किसी पोस्ट के लिए या फिर अन्य किसी बैंक में जहाँ भी आपसे इंटरव्यू में बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है, तो वो भी आपका इसी कोर्स से कवर हो जाएगा। आपको अलग से बैंकिंग इंटरव्यू के लिए कोई कोर्स लेने की नीड नहीं है। और एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस और भी अन्य एग्जाम जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स बार बार पूछे जाते हैं, जैसे आप देखते हैं जीडीपी से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चंस अभी भी पूछे जाते हैं, और आपका अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स बार बार पूछे जाते हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, और शेयर मार्केट संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैपिटल मार्केट संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मनी मार्केट संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स पूछे जाते हैं, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, ये सब कंसेप्ट इसमें कवर किए गए। साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए भी मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया गया है। और डेमो वीडियो लेक्चर्स, डेमो पीडीएफ देखना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। उन्हें आप देख सकते हैं, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह कंटेंट हम आपको इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है। दोनों ही कोर्स आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे। पूछ रहे हैं कि पेन में कितने कैरेक्टर होते हैं, हाउ मैनी कैरेक्टर्स डज अ पेन हैव, जो पेन कार्ड होता है। ऑप्शन है 10, 12, 14 या फिर 16। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन से यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम फॉर द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025? वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का विषय क्या है, थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, फाइनेंशियल लिटरेसी, विमेंस प्रोस्पेरिटी। देखिए, आने वाले जो भी आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं, तो इस क्वेश्चन को तो रट लीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साल 2016 से फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कंडक्ट करता आ रहा है, ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट किया जा सके। और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस साल से आरबीआई फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेट कर रहा है, तो 2016 से। जो गवर्नर हैं आरबीआई के, संजय मल्होत्रा, इन्होंने हाल ही में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का 10th एडिशन लॉन्च किया है। और इस साल 2025 में इस फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का थीम रहेगा फाइनेंशियल लिटरेसी, विमेंस प्रोस्पेरिटी, यानी कि वित्तीय समझदारी, समृद्ध नारी। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 24 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में मनाया जा रहा है। विराट कोहली बिकेम द फास्टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर 14,000 रन्स, हुज रिकॉर्ड डिड ही ब्रेक टू अचीव दिस फीट? विराट कोहली सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। यह उपलब्धि हासिल करने के लिए उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, सचिन तेंदुलकर। विराट कोहली ने 14,000 रन्स वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे कर लिए हैं, और ये अचीवमेंट इन्होंने हासिल की है पाकिस्तान के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए। दुबई में मैच हुआ
और 287 इनिंग्स इन्होंने ली हैं 14,000 रन स्कोर करने के लिए। इस तरह से फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 14,000 रन पूरे किए हैं। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर पहले नंबर पर हैं 18,426 रन के साथ। कुमार संगकारा 14,234 रन के साथ हैं। केवल यही दो हैं जो विराट कोहली से आगे हैं, ठीक है, लेकिन फास्टेस्ट नहीं थे। 14,000 रन बनाने वाले फास्टेस्ट नहीं थे। फास्टेस्ट विराट कोहली हैं, सबसे कम इनिंग्स ली हैं 287 इनिंग्स, ठीक है। सचिन ने 350वीं इनिंग में किए थे और संगकारा ने 378वीं इनिंग्स में किए थे। एक रिकॉर्ड और विराट कोहली ने तोड़ा है, तो चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ उसमें इन्होंने पाकिस्तान के नसीम शाह का कैच लिया कुलदीप यादव की बॉलिंग पर, और मोहम्मद अजरुद्दीन के सबसे ज़्यादा कैचेस के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 156 कैचेस अजरुद्दीन ने लिए थे, तो इन्होंने जब कैच लिया वो इनका 157वां कैच था। और अब ये थर्ड नंबर पर है। अगर हम ऑल टाइम देखें सबसे ज़्यादा कैचेस किसने लिए, तो सबसे ज़्यादा महिला जयवर्धन ने लिया है 218, फिर रिकी पॉन्टिंग ने लिया 160। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं। हु इज इलेक्टेड एज द न्यू लीडर ऑफ अपोजिशन इन द दिल्ली असेंबली। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नए नेता के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है आतिशी। तो आम आदमी पार्टी ने यूनानिमसली यानी कि सर्वसम्मति से फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर और एमएलए आतिशी को लीडर ऑफ अपोजिशन नियुक्त किया है दिल्ली असेंबली का। और पहली बार है जब आप ओपोजिशन में आइए, जब से पावर में आए 2013 में सबसे पहले पावर में आए, तो उसके बाद पहली बार है जब ये ओपोजिशन में रहने वाले हैं। और आतिशी कालकाजी से एमएलए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है प्रभदेव सिंह। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी अप्रूवल दे दी है कि जो फॉर्मर जेपी मॉर्गन इंडिया सीईओ हैं प्रभदेव सिंह, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया के सीईओ बन सकते हैं। और 3 साल तक का इनका ये टर्म रहेगा। 1 अप्रैल से शुरू होगा। ये सक्सीड करेंगे इस पोजीशन पर जारीन दारूवाला को, जो कि मार्च के एंड में रिटायर हो जाएंगे अपनी पोजीशन से। स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया की बात करें, फॉरेन ब्रांच है ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड की, जो कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। और लार्जेस्ट फॉरेन बैंक भी है ये भारत में। 100 ब्रांचेज हैं इसकी 42 सिटीज़ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बीमा ट्रिनिटी। निम्नलिखित में से कौन बीमा ट्रिनिटी का हिस्सा नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है बीमा जीवन। देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI, इन्होंने हाल ही में बीमा मंथन का 9th एडिशन आयोजित किया है। इसमें क्या था, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज के सीईओ हैं उनके साथ एक क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग की जाती है। मतलब क्वार्टरली पीरियड में होती है ये मीटिंग। और इस मीटिंग में का जो सबसे मेन मुद्दा रहा है वो था बीमा ट्रिनिटी। इसको अनवेल किया गया है, और ताकि इंश्योरेंस सेक्टर जो है एक्सेसिबल हो सके, आसानी से अफोर्डेबल रहे, एफिशिएंसी बढ़ सके। तो जो बीमा ट्रिनिटी है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है बीमा सुगम, ठीक है, ये एक डिजिटल मार्केट प्लेस है जहाँ पर सेल कर सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज, सर्विसिंग और इंश्योरेंस क्लेम भी आप कर सकते हैं। दूसरा है बीमा विस्तार, तो इसमें लाइफ, एक्सीडेंट, प्रॉपर्टी, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है बीमा वाहक, ये महिला केंद्रित एक इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, ठीक है, ताकि महिलाओं के अमंग इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाया जा सके। वेयर वॉज द मिलिट्री एक्सरसाइज जल थल रक्षा 2025 कंडक्टेड। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है बेट द्वारका। देखिए, द्वारका गुजरात में सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, उसके सराउंडिंग आइलैंड्स में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि इलीगल इंक्रोचमेंट्स काफ़ी वहाँ पर बढ़ रहे हैं, जल थल रक्षा 2025 एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है बेट द्वारका में। ये एग्ज़ाम में कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बार किसी PCS एग्ज़ाम में शायद पूछा गया था कि बेट द्वारका आइलैंड कहाँ पर है। तो इसमें 11 तो अहमदाबाद और 31 जामनगर आर्मी यूनिट्स ने पार्टिसिपेट किया है, वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड और मैरीन पुलिस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। वेयर वॉज द वेट टेस्टिंग ऑफ इंडियाज मत्स्य 6000 कंडक्टेड। भारत के मत्स्य 6000 का वेट परीक्षण कहाँ किया गया। सही आंसर ऑप्शन भी है कट्टुपल्ली पोर्ट। इंडिया का जो 4th जनरेशन डीप ओशन सबमर्सिबल है मत्स्य 6000 जिसका नाम है, इसका वेट टेस्टिंग की गई है कट्टुपल्ली पोर्ट चेन्नई के पास में। तो एक डीप ओशन सबमर्सिबल है, यानी कि समुद्र के काफ़ी नीचे तक जाता है ये, है ना। अंडर वाटर व्हीकल है, टाइटेनियम और भी जो स्ट्रॉन्ग मेटेरियल उसका बना हुआ है, और पानी के अंदर जो प्रेशर होता है उसे झेल सकता है।
और पानी के अंदर जाकर साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, और भी इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। पानी के जब काफ़ी नीचे चले जाते हैं ना, तो दबाव काफ़ी बढ़ जाता है कोई भी ऐसी तरह की सबमर्सिबल जो जाती है। इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप किया गया है समुद्रयान प्रोजेक्ट के लिए। समुद्रयान प्रोजेक्ट आप जानती हैं, ठीक है, इंडिया का डीप ओशन मिशन है। 3 क्रू मेंबर्स हम भेजने वाले हैं डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए, और 500 मीटर डीप सी डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया जाएगा 2025 के एंड में। 500 मीटर डीप तक जाया जाएगा। हु इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट जर्मन चांसलर? नए जर्मन चांसलर कौन होंगे? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, फ्रेडरिश मर्ज। देखिए, जर्मनी का पार्लियामेंट्री पोल्स संपन्न हुए हैं। कंजर्वेटिव डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी और क्रिश्चियन सोशल यूनियन ये विक्टोरियस यहाँ पर रहे हैं। टोटल वोट का 28.5% इन्होंने हासिल किया है। और फ्रेडरिश मर्ज ये नेक्स्ट चांसलर होने वाले हैं जर्मनी के। अगर हम यहाँ पे फेडरल इलेक्शंस की बात करें तो 23 फरवरी को हुए हैं 630 मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए, ठीक है। जर्मन फेडरल पार्लियामेंट का नाम है बुंडेसटैग। ये कई बार एग्जाम में पूछा था, याद रखिएगा कि पार्लियामेंट का नाम। वेयर डिड द फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस फॉर वीमेन पीस कीपर्स टेक प्लेस? पहला महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी है, न्यू दिल्ली। तो फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस फॉर वीमेन पीस कीपर्स न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ है। थीम रहा वीमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग के साथ मिलकर। तो इसमें 35 ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड अम्बेसडर ऑफ पनामा टू इंडिया? भारत में पनामा के नवनियुक्त राजदूत कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, एलोन्सो कोरिया माइकल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। तो इनके सामने पनामा, गयाना, सूडान, डेनमार्क और पैलेस्टीन, ठीक है, इन सब के अम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स ने अपने पहचान पत्र जो है प्रस्तुत किए हैं। और इनमें कौन कौन है? एलेंसो कोरिया माइकल जो कि एम्बेसडर है रिपब्लिक ऑफ पनामा के भारत में, धर्म कुमार सिराज जो कि रिपब्लिक ऑफ गुयाना के हाई कमिश्नर हैं भारत में, और डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला अली अल्तम ये सूडान के एम्बेसडर हैं भारत में, रस्मुस अबिलगदार्द क्रिस्टियन ये डेनमार्क के एम्बेसडर हैं भारत में, और अब्दुल्ला मोहम्मद ए अबू शवस ये पैलेस्टीन के एम्बेसडर हैं भारत में। Who launched the annual nationwide mass drug administration campaign for lymphatic filariasis elimination? लिम्फेटिक फिलैरिसिस उन्मूलन के लिए वार्षिक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान किसने शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, जगत प्रकाश नड्डा। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जगत प्रकाश नड्डा, इन्होंने एनुअल नेशनवाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन लॉन्च किया है लिम्फेटिक फिलैरिसिस एलिमिनेशन के लिए, जो लिम्फेटिक फिलैरिसिस है इसको एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। और 13 स्टेट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पर ये लिम्फेटिक फिलैरिसिस काफ़ी ज़्यादा है। तो 13 स्टेट्स 111 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर ये कैंपेन चलेगा। देखिए, इसकी अगर हम बात करें लिम्फेटिक फिलैरिसिस को हाथी पाँव भी बोलते हैं। ये एक पैरासिटिक डिजीज़ है जो इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ होते हैं उनके द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। तो जो लिम्स होते हैं हमारे हाथ पैर मोटे हो जाते हैं, इसमें स्वेलिंग आ जाती है। 13 स्टेट्स कौन से हैं जहाँ पर कवर किए जाएंगे? आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जितने ही बड़े बड़े राज्य हैं वो सभी। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द जी सफल स्कीम? जी सफल योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, स्ट्रेंथनिंग द लाइवलीहुड्स ऑफ अंत्योदय फैमिलीज। तो गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल इन्होंने जी सफल यानी कि गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स इस स्कीम का लॉन्च किया है। जो भी अंत्योदय फैमिलीज हैं यानी कि अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज जो हैं उनके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, खास करके महिलाओं के लिए, और उनको इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी प्रोवाइड कराने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है जी सफल। तो 50,000 अंत्योदय अन्न योजना कार्ड होल्डर फैमिलीज़ की यहाँ पर ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब इस स्कीम में क्या है ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी नेशनल लेवल एग्ज़ाम की तैयारी करें, अगर आप स्टेट
लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करिए। कोई गुजरात का एग्ज़ाम देना चाहता है तो वहाँ पर फिर आप पढ़ सकते हैं इसको डिटेल में। हाउ मैनी एयर एम्बुलेंसेज विल इंटरनेशनल क्रिटिकल केयर एयर ट्रांसफर टीम प्रोक्योर फ्रॉम ई प्लेन कंपनी। इंटरनेशनल क्रिटिकल केयर एयर ट्रांसफर टीम ई प्लेन कंपनी से कितनी एयर एम्बुलेंस खरीदेगी? सही आंसर ऑप्शन सी है 788। तो ई प्लेन कंपनी ने एक पार्टनरशिप साइन की इंटरनेशनल क्रिटिकल केयर एयर ट्रांसफ़र टीम के साथ। इसके तहत जो इंटरनेशनल क्रिटिकल केयर एयर ट्रांसफ़र टीम है ये 788 एयर एम्बुलेंस खरीदेगी ई प्लेन कंपनी से। What is the maximum loan amount guarantee given under the mutual credit guarantee scheme for MSMEs? MSMEs के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम ऋण राशि गारंटी कितनी है? सही आंसर ऑप्शन बी है 100 करोड़ रुपए। देखिए, यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन, इन्होंने मुंबई में म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEs लॉन्च किया है, जिसके तहत MSMEs को 100 करोड़ रुपए तक की लोन गारंटी प्रोवाइड की जा रही है कि वो अपनी मशीन या फिर इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, उनके पास कुछ भी गिरवी रखने के लिए नहीं है। तो इसको नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा मैनेज किया जा रहा है। ध्यान से पढ़िएगा, इस स्कीम को पूछी जा सकती है, पूछते हैं किसके द्वारा मैनेज की जा रही स्कीम। तो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आती है। ठीक है, और जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा वो RBI गाइडलाइंस के तहत चार्ज होंगे। अच्छा, इसमें लोन अमाउंट तो आप 100 करोड़ से ऊपर का भी ले सकते हो, पर जो गवर्नमेंट गारंटी देगी ना जितने लोन की, वो 100 करोड़ रुपए तक की देगी। मान लो आपने 150 करोड़ तक का लिया, ठीक है, तो आपको ये नहीं कि 150 करोड़ का लोन ले रही तो सरकार गारंटी दे रही है बैंकों की, अगर 150 करोड़ ये वापस नहीं दे पाए तो हम तुम्हें देंगे, ऐसा नहीं। आगे अगर हम इसमें पढ़ोगे, देखिए ये स्कीम 4 साल के लिए या फिर जब तक 7 लाख करोड़ रुपए तक की गारंटी सरकार नहीं दे देती, मतलब ओवरऑल। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम देखिए, अंडर दिस स्कीम द गारंटी कवरेज 60% ऑफ द लोन। ठीक है, लोन का 60% गारंटी देगी, और या फिर मैक्सिमम 100 करोड़ रुपए तक का। इसको ऐसे समझो आप, मान लो किसी MSME ने 150 करोड़ रुपए तक का लोन लिया, 150 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब सरकार क्या कह रही है कि हम मैक्सिमम या तो 100 करोड़ रुपए देंगे या फिर 60% ऑफ जो भी आपने लोन लिया है। ठीक है, तो 150 का 60% कितना हो गया? 15 × 90, तो 90 करोड़ हो गया। ठीक है, तो सरकार कहेगी कि हम तो तुम्हें 90 करोड़ रुपए तक का लोन देंगे, बाकी जो तुम्हें बाकी का बचा 60 करोड़ का, ठीक है, वो आप जो है अपने से आपको चुकाना है। हम आपको गारंटी कितनी की दे रहे हैं? 90 करोड़ की, मतलब 60% तक की, या फिर मैक्सिमम अमाउंट आपका हो सकता है 100 करोड़ रुपए तक का। ठीक है, ये कहने का मतलब है। साथ ही यूनियन मिनिस्टर ने सचल आयकर सेवा केंद्र भी लॉन्च किया है। विच कंपनी कोलैबोरेटेड विद यूरो बैंक SA फॉर अ मल्टी ईयर बैंकिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। बहुवर्षीय बैंकिंग प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के लिए किस कंपनी ने यूरो बैंक SA के साथ सहयोग किया? सही आंसर ऑप्शन डी है LTI माइंडट्री। तो LTI माइंडट्री ने यूरो बैंक SA, जो कि सब्सिडरी है यूरो बैंक अर्गेसियस सर्विसेज एंड होल्डिंग्स की, इन दोनों ने एक MOU साइन किया है कस्टमर एक्सपीरियंस को इन्हेंस करने के लिए, यूरो बैंक और इसकी सब्सिडरीज के लिए। ठीक है, तो LTI माइंडट्री को जो है सर्विस पार्टनर सेलेक्ट किया गया है, ताकि यूरोप में जो भी ये यूरो बैंक SA है, इसके जो सब्सिडरी हैं या फिर और भी जो ब्रांचेज हैं, वहाँ पर कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ाया जा सके, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जा सके। LTI माइंडट्री लिमिटेड की बात करें, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और ये लार्सन एंड टुर्बो LNT की सब्सिडरी है। What genre of music was पंडित प्रभाकर कारेकर नोन फॉर? पंडित प्रभाकर कारेकर की शैली के संगीत के लिए जाने जाते थे। सही आंसर ऑप्शन डी है हिंदुस्तानी क्लासिकल। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित प्रभाकर कारेकर, इनका निधन हो गया है 80 की एज में। और कुछ ऑब्ituary देखते हैं। जाने माने फोक सिंगर और पद्मश्री अवार्डी सुक्री बोमागौडा, जिन्हें प्यार से सुकरा जी बोलते थे, इनका भी निधन हो गया है 88 की एज में कर्नाटक में। जाने माने बंगाली सिंगर प्रतुल मुखोपाध्याय, इनका भी निधन हो गया 83 की एज में। ओडिसी मास्ट्रो मायाधर राउत, जिन्हें फादर ऑफ ओडिसी डांस कहते थे, इनका भी निधन हो गया 92 की एज में। श्री राम जन्मभूमि टेम्पल अयोध्या के चीफ प्रीस्ट आचार्य सत्येंद्र दास, इनका निधन हो गया 85 की एज में। फॉर्मर मुंबई कैप्टन एंड सेलेक्टर मिलिंद रेगे, जिन्हें मुंबई क्रिकेट का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, इनका भी निधन हो गया 76 की एज में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु इज नोन एज जननायक कर्पूरी ठाकुर? वेयर इज कवल टाइगर रिजर्व? तेलंगाना। वेयर इज केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? अरुणाचल प्रदेश। वेयर इज हेडक्वार्टर्स ऑफ बाटा कॉर्पोरेशन लोकेटेड? लॉज़ैन, स्विट्जरलैंड। वेयर इज नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व? आंध्र प्रदेश।
टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनका आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। एल्प्स माउंटेन रेंज इज इन विच कॉन्टिनेंट? हु टुक ओवर एज रोमानियाज इंटरिम प्रेसिडेंट? मार्च 23 मूवमेंट या M23 रेबेल paramilitary group operate in which country? Which country announced February 25 as their National Military Martyrdom Day? Google Maps has changed the Gulf of Mexico's name to this for people using the app in the US. मतलब गूगल मैप ने ना जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसका अब नया नाम क्या कर दिया है जो यूएस के रेजिडेंट हैं उनके लिए। तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।